हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहले हम ये देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आज हम वो कवर करेंगे कि पहले जो बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या क्या बेसिक चीजें हमें आनी चाहिए, क्योंकि बेसिक चीजें अगर आपको नहीं आती है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए बच्चों। तो अभी हम क्या अगर हमारे पास दिया जाए 3x प्लस 4 इक्वल 0, तो इसका मतलब ये होता है कि ये तो क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि कोई इक्वेशन है। इक्वेशन तो लिखी हुई है, लेकिन वेरिएबल कितना है इसके अंदर? एक वेरिएबल है x, लेकिन हमें पढ़ना क्या है? टू वेरिएबल्स। अगर हमें दे दिया जाए 3x प्लस 4y इक्वल टू 0 या फिर प्लस 5 इक्वल 0, तो अब जो आपके पास इक्वेशन है ये आपके पास लीनियर इक्वेशन हुई। पहले तो लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि उसको कोई पावर नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर क्यूब ये सब नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास सिंपली इक्वेशन एक्स और वाई में लिखी हुई है या फिर एक्स में लिखी हुई है तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। अब बात करते हैं टू वेरिएबल्स की। टू वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल एक्स है और एक वेरिएबल हमारे पास वाई है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि लीनियर इक्वेशन है और टू वेरिएबल है टू वेरिएबल्स में। लेकिन अगर हमें एक इक्वेशन और दी जाए x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, अब हमारे पास क्या हुई? दो इक्वेशन हुई। और पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है दो। जैसे शूज का पेयर, दो शूज होते हैं, आपको पता है। तो इसमें क्या होगा? ये हो गया आपका पेयर, यानी दो इक्वेशन है तो पेयर हो गया। पेयर ऑफ किसका पेयर? लीनियर इक्वेशंस का। कैसी इक्वेशंस? जिनके अंदर दो दो वेरिएबल आपको गिवन है। और ऐसे जो आपकी लीनियर इक्वेशन है, अगर इन्हें ग्राफिकली आप प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, अगर आप किसी भी इक्वेशन को जो आप दो वेरिएबल में ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, कि आप 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ भी चुके हैं कि ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, तो कहीं लाइन ऐसे होगी या ऐसे होगी या पॉसिबल लाइन ये होगी या ये होगी। तो सिंपली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी लीनियर इक्वेशन है तो उसका वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्रिकली बोल सकते हैं इसको हम, तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्लियर? वो कर्व शेप कभी नहीं हो सकती है, पैराबोला, हाइपरबोला वो कभी भी नहीं होगी, इलिप्टिकल पाथ कभी नहीं होगा। हमेशा एक लीनियर और सिंपल एक लाइन की फॉर्म में होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ डिनोट बना के कैसे बनाते हैं। एक सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं, बहुत आसान इक्वेशन। सपोज अगर आपके पास दिया गया x प्लस वाई इक्वल टू 0, आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो हमेशा जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करें, सबसे पहले आप इसको y की फॉर्म में लेके आए, क्योंकि जो लाइन की इक्वेशन होती है वो आपकी mx प्लस c होती है। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी ये आपकी लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इसको हम y की फॉर्म में लेके आते हैं। अगर आप y की फॉर्म में लेके आएंगे तो x इधर चला जाएगा, माइनस x। आपके 10th क्लास में इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बस आपको सिंपल इतना याद रखना है कि आपको जो भी इक्वेशन है उसको आपको y में कन्वर्ट कर लेना है। तो y में भी इक्वेशन जब ले आएंगे तो आपको भी इसका एक टेबल बनानी है। सिंपली एक टेबल, बहुत आसान होती है टेबल बनाना, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है। आपने यहाँ पे y ले x ले लीजिए, यहाँ पे y ले लीजिए। अब खुद सोचिए, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करता हूँ, कुछ वैल्यूज माइनस में लेनी होती है, कुछ प्लस में। इस समय ग्राफ दिख जाता है कि टोटल ग्राफ कैसा होगा। तो हमेशा कुछ वैल्यू माइनस की लें, कुछ प्लस की लें। हम 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या रहेगी? y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y इक्वल टू x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू -1। अगर आप 2 पुट करते हैं -2, 3 पुट करते हैं -3। लेकिन अगर आप x की वैल्यू -1 पुट करें, अगर आप x की वैल्यू -1 पुट करें तो y की वैल्यू आपके पास +1 होगी। तो +1, इसको अगर आप -2 रखेंगे तो +2 हो जाएगा। इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो सिंपल है, पहले आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसको कुछ दे देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3। ये आप पढ़ चुके हैं कि x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है।
पॉइंट ऑफ ओरिजिन से एक्स एक्सिस की तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, आप पीछे चलते हैं नेगेटिव होता है, ऊपर चलते हैं तो प्लस होता है वाई एक्सिस पे, नीचे चलते हैं तो माइनस होता है। तो अब अपने जो कोऑर्डिनेट है इनको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इनको प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है 0। x की वैल्यू 1 तो x पे आप 1 आ जाइए, तो y की वैल्यू आपके पास -1, यानी अब कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू आपके पास क्या है, -2 है। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू आपके पास -3 है। ऐसे इधर आते हैं, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू +1, -1 तो +1, x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू +2 है। अब आपको सिंपली करना क्या है कि जो आपको कोऑर्डिनेट है, जो आपको पॉइंट्स मिले हैं उन सबको आपको मिला देना है। अगर आप इन सब पॉइंट को मिला देंगे तो आपकी सिंपल एक लाइन बन जाएगी और यही आपके लीनियर इक्वेशन को शो करता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि आपको एक सिंपल स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ये हमने पढ़ लिया है, हालांकि इस एक्सरसाइज में ये है, ये सॉल्व करना है, आगे जाके क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन पहले भी बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो पहले बेसिक्स पढ़ लें। तो आपने पढ़ लिया कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन क्या होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन स्टैंडर्ड होती है y = mx + c, और कोई भी अगर हमें गिवन इक्वेशन है तो उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या पढ़ सकते हैं। अगर हमें दो लाइन रिप्रेजेंट करनी हो, सपोज करो अगर हमें ग्राफिकल मेथड पे दो लाइन रिप्रेजेंट करनी हो तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर हमारे पास दो लाइन हो, पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ये पॉसिबिलिटी है कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वे लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, या ऐसे हो, या फिर दोनों ऐसे पैरेलल हो, यानी कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करती हो। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हो, यानी दूसरी लाइन है वो पहली लाइन के जस्ट ऊपर हो, यानी ऐसी कंडीशन में क्या होगा, किसका मतलब है हर पॉइंट पर टच कर रही है, हर पॉइंट पर टच करते जा रही है। तो अब हम सारी इक्वेशन का तो ग्राफ बना के देखेंगे नहीं कि आपको इक्वेशन दी गई फिर से आप ग्राफ बनाए फिर से चेक करें कि कट कर रही है नहीं कर रही है। तो इसके लिए एक मेथड गिवन है, पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। तो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है वो होती है a1x + b1y + c1, a2x + b2y + c2 = 0। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इसके हेल्प से क्या करते हैं, अगर आपके पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, ये आपके a1 b1 a2 b2 x और y के कोफिशिएंट है, x और y के मल्टीपल है, अगर ये कंडीशन आपकी फॉलो होती है तो इसका मतलब होता है कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, यानी ग्राफिकली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और हम इसको अगर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम x और y की वैल्यू निकालना चाहें इक्वेशन को सॉल्व करके, तो यहां से x और y की वैल्यू सॉल्व की जा सकती है और x और y का एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन होगा, यानी अलजेब्रिकली इसको देखा जाए तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। तो पहले हम इस इक्वेशन लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज करो हमें गिवन हो x + y + 3 = 0, 5 ले लेते हैं, और दूसरी इक्वेशन है 2x + 3y = 13 = 5 लेते हैं, = 5। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सपोज दैट आपको दो इक्वेशन दी हुई है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपली आपको पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें x या y को किसी को सेम करना होता है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 2x + 2y = 10, दूसरी जाएगी 2x + 3y = 30। फिर हम माइनस करेंगे, माइनस करें साइन चेंज, दोनों कैंसिल आउट,
माइनस के y इक्वल टू -3 देन y इक्वल टू 3। एक सॉल्यूशन तो आपके पास ये आ गया। सेकंड हम क्या करते हैं, y इक्वल टू 3 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 देन x प्लस 3 इक्वल टू 5 देन x इक्वल टू 5 माइनस 3 देन x इक्वल टू 2। तो आपके पास एक, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आपको जो इक्वेशन गिवन है इसे आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। तो मैं इसको ऐसे क्लियर कर लेता हूं। इसका मतलब है कि आपको सॉल्व करना आता है, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको चेक करना चाहें, अगर हम इसको चेक करना चाहें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, तो a1 की जगह आपका 1 है, a2 की जगह 2 है, b1 की जगह 1 और y का मल्टीपल 3। आपको पता है 1/2 1/3 के इक्वल नहीं होता, तो 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3। तो इसका मतलब आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब हो गया कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हो गया। आपको दिखाई भी दे रहा है कि x की वैल्यू भी एक ही आई है, y की वैल्यू भी एक ही आई है, यानी कि ये पॉइंट आपका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। और ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हैं जहां पर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करें, तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, चलो ग्राफ देख लेते हैं ग्राफ कैसे होगा। ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। तो अगर हम पहली इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक बहुत इजी मेथड है ग्राफ प्लॉट करने का, यानी हमें टेबल बनाने की पूरी जरूरत नहीं पड़ती है उससे। आपको करना ये है कि आपके पास अगर गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक बार आप x को 0 पुट कर लें तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू 0 तो y आपके पास 5 हो गया। एक बार आप y को 0 पुट कर लें तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 देन x प्लस 0 इक्वल टू 5 x इक्वल टू 5। तो आपके पास x का कोऑर्डिनेट आ गया। अगर आप इन दोनों पॉइंट को मिला दें, सिंपली आप मिला दें तो आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे सेकंड वाले से कर लेते हैं। सेकंड में गिवन है हमें, सेकंड में गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13/3। और 13/3 कितना होता है, 3 से डिवाइड कर लो, अप्रोक्सीमेट 4.3। ये y की वैल्यू 4.3, लगभग 4.3 वैल्यू यहां होगी। अगर हम y की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं, तब आपको गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, y को 0 पुट कर लेते हैं तो 2x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा x इक्वल टू 13/2, ये हो जाएगा 6.5। सपोज करो 6 आपके पास यहाँ है और ये 7 है, तो 6.5 एक पॉइंट ये हो गया। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ये जो इसका इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कोऑर्डिनेट होंगे जो आपका सॉल्यूशन आएगा, यानी कि x इक्वल टू 2 और 3। तो 2 और 3 कोऑर्डिनेट पे ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी। हम ग्राफिकली ग्राफ पे नहीं बना रहे हैं इसलिए हमारा थोड़ा पॉइंट ऊपर आ रहा है। अगर ग्राफ पे बना रहे होते तो एग्जैक्टली ये पॉइंट 2 और 3 के सामने यहाँ पे आ रहा होता। तो 2 और 3, तो इसका मतलब ये है कि अगर दो लाइन जिसका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, यानी आपस में इक्वल ना हो, तो इसका मतलब है कि लाइन एक दूसरे इंटरसेक्ट करेंगी और उनका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। आप देख भी चुके हैं कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि इसका वन सॉल्यूशन पॉसिबल है।